श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम प्रभुपाद की दया से भागवतम की श्लोक बाय श्लोक हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और हमारे गुरु के सभी वैष्णवों के, प्रभुपाद के, पूर्ववर्ती आचार्यों के, श्री गौर निताय के और श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इसको अबाध रूप से इसको चलाने की हमें प्रेरणा दे, कृपा बना के रखें अपनी। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतः अन्वयाद् इतरश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। और इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक हैं, अनरियल हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ये अनुवाद है, कितना बड़ा अनुवाद है। इस पे डिस्कशन से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम् अहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर व्यासदेव जी सबसे पहला जो वाक्य वो बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि कोई भी जो ऑथर या लेखक होता है वो सबसे पहले अपनी पुस्तक या ग्रंथ की विषय वस्तु को सामने लेके आता है कि आखिर किस विषय में बात करने वाले हैं। और दूसरी बात है कि भगवान विषय वस्तु भी है यहाँ पर, भगवान कृष्ण, और साथ ही साथ भगवान की कृपा से ही उनके विषय में वर्णन करना संभव हो पाएगा। ये दोनों बातों को लक्ष्य करके व्यास देव जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले यही बात कही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि विषय वस्तु के बारे में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ओह पता नहीं किस विषय में बात चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन होने से आप उसको प्रॉपरली, जो श्रोता है या जो रीडर है उसको कभी भी प्रॉपरली समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर मुझे करना क्या है। प्रभुपाद ने भी जब इस्कॉन की स्थापना की थी तो कई लोगों ने प्रभुपाद को बोला था कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस करिए, लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं, हम भगवान कृष्ण की बात करना चाह रहे हैं, कृष्ण हमारे परम आराध्य हैं, हम क्यों गॉड शब्द लाकर हम एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, हमें एकदम क्लैरिटी से हमें चलना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन का नाम इस्कॉन है, इसी से श्रीला प्रभुपाद सिर्फ इस्कॉन नाम रखने से श्रीला प्रभुपाद ये मैसेज दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट प्रीचिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। जो भी करना है डायरेक्टली चीज़ों को एड्रेस करो। अगर जो भी भक्त इनडायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं उनके लिए ये सूचना है यहाँ पर कि आप इनडायरेक्ट प्रीचिंग, अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना बंद करके सीधा भगवान के बारे में बात करो, बोलो कि हम कृष्ण भक्त हैं। ये व्यास देव जी ऐसा कर रहे हैं, श्री नारद ऐसा कर रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं। हमें री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हील को। डोंट री इन्वेंट द व्हील। जो व्हील ऑलरेडी है, जो प्रोसेस ऑलरेडी हमारे पास है, हमें उसको ही फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इस वाक्य से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। क्यों भागवतम लिखी? आखिर व्यास देव जी ने वेद इत्यादि संकलित कर लिए, इतने पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी। आखिर क्यों उन्होंने भागवतम उनको लिखने की ज़रूरत महसूस हुई? तो इसकी व्याख्या भी भागवतम में आती है, जो आगे जाके हम उसके ऊपर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इतने सब ग्रंथ लिखने के बाद भी व्यास देव जी का मन व्यथित था। वो प्रसन्नता का अनुभव, वो जो सुख संतोष मिलना चाहिए था उसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे वो। इसीलिए नारद जी आए जब वहाँ पर, और नारद जी ने उनको उनकी क्षोभ का, उनकी अप्रसन्नता का कारण उनको बताया कि देखो, इसका कारण ये है कि आपने जितने भी व्याख्याएं की हैं वो इनडायरेक्ट हैं। आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में, उनकी ग्लोरीज, उनकी लीलाओं के बारे में एकदम से स्पष्ट वर्णन हो। तो उनकी बात मानकर व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की। और श्रीमद् भागवतम इसीलिए उनकी जो मैच्योरिटी जो व्यास देव जी की है वो मैच्योरिटी का फल है। और शुकदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित होकर उनकी रियलाइजेशंस भी उसमें ऐड हो गई, तो और ज़्यादा वो मधुरता इसके अंदर आ गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि नारद जी ने उनको बोला था कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्पष्ट वर्णन कीजिए,
लेकिन व्यासदेव जी ने 9 स्कंद लगा दिए भगवान की लीलाओं के वर्णन तक पहुंचने के लिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि व्यासदेव जी लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस को, उनकी चेतना को। कलयुग में हर व्यक्ति शूद्र है, कलो शूद्र संभवा। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है कलयुग में। ये प्रॉब्लम है कलयुग के अंदर, कुछ नहीं कर सकते। तो इस शूद्र मानसिकता के साथ अगर हम सीधा उठा के भगवान की लीलाओं में, और विशेष रूप से जो 5 अध्याय हैं जिसमें भगवान के रास नृत्य के बारे में डिस्कशन है, लोग उसी में जाके घुस जाते हैं सीधा। उसमें सीधा जंप करने से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो व्यासदेव की जो स्कीम है कि वो जैसे हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें उनके योजना को सरेंडर कर देना चाहिए और उनकी योजना के अनुसार हमें क्रमबद्ध रूप से आगे जाना चाहिए। पहले 1 से 9 अध्याय हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले जो अध्याय हैं, जो 10वें स्कंद है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का साक्षात वर्णन ही है, तो हम जाके उसमें हम उसको समझने की योग्यता हासिल कर पाएंगे। सीधा जंप करने से वो बात बेसिकली बनेगी ही नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका में कह रहे हैं कि जैसे भगवान प्रकट हुए मछलियों में मत्स्य अवतार के रूप में, और भगवान प्रकट हुए पशुओं में वराह रूप में, मनुष्यों में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आ गए। देवी देवताओं के बीच में भगवान जो है वामन रूप के अंदर उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई, उनके रूप में भगवान प्रकट हुए। इसी तरह से वेदों में भगवान अवतरित हुए श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसके अंदर कोई भी दोष किसी भी तरह का नहीं है। और ये अमल पुराण हमें भगवान के माधुर्य को, भगवान की स्वीटनेस को समझने के लिए हमें हेल्प करेगा, लेकिन हमें साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो भागवतम है, ये धीरे धीरे जब हम क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ेंगे तो पहले हमारे हृदय में वो लौल्यम, वो ग्रीड, लोभ हमारे हृदय में उत्पन्न करेगा कि हम पहले भगवान को प्राप्त करने की, उनके बारे में समझने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में उत्सुकता उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति आ जाएगी भगवान से। जब वो आसक्ति आ जाएगी तो आसक्ति से विरह की भावना प्रकट हो जाएगी। और फिर वो विरह की भावना शांत कैसी होगी? वो विरह की भावना शांत होगी भागवतम पढ़ने से। तो जो भागवतम है वो पहले हमारे हृदय में आसक्ति उत्पन्न करेगा, विरह का भाव लेके आएगा भगवान से। हमें भगवान की कमी खलनी शुरू हो जाएगी हमें, जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना, वो कमी पूरी भी जो है वो श्रीमद् भागवतम ही करेगा। और हमें इसका हमें प्रमाण मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ये चैतन्य महाप्रभु जब पूरी तरह से भावावेश में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं तो उनको शांत करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को उनको संतुष्ट करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, छोटा हरिदास पहले या अपने शरीर में जब थे और बाद में गंधर्व के रूप में, वो उनको उनको भागवतम के श्लोक ही उनको सुना रहे हैं। महाराज प्रताप रुद्र वो जब रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु से मिले थे, भागवतम के श्लोक उनको सुना रहे थे। रामानंद राय भागवतम के श्लोक चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं। सो ये जो भागवतम है, भागवतम एक साधक के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना एक शुद्ध भक्त के लिए है। ये बहुत ही विलक्षण बात है
भागवतम के लिए, और किसी ग्रंथ में ऐसा हमें प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर व्यास देव जी कह रहे हैं, वेदांत सूत्र पहला वेदांत सूत्र बोल रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब का मतलब कब करनी चाहिए? कि अब जब मनुष्य जन्म मिल गया, अब जब भारत भूमि में जन्म ले लिया आपने, अब जब वैष्णव का, भक्तों का संग प्राप्त हो गया, अब तो कम से कम हमें भ्रमण के बारे में, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, हमें उनके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। और वो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म कौन है? तो वेदांत सूत्र 1:1-2 में बोल रहे हैं, जन्मादि अस्य यथा, जो इस सृष्टि पालन, आदि का मतलब जो है पालन और संहार। तो कौन है वो ब्रह्म जो इस सृष्टि के, इस भौतिक जगत के जिन्होंने रचना की और उसका पालन कर रहे हैं और उसका संहार कर रहे हैं? तो ये उन भगवान की बात कर रहे हैं, उन भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये इसलिए भी बोला गया है ताकि जो एक नीड जो होती है, जो एक फिलोसफिकल आदमी है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धीर है, समझदार व्यक्ति है, उसके अंदर एक नीड होती है कि वो हायर नॉलेज को ग्रैस्प करे, उसको समझने की कोशिश करे। और ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यही कारण है कि लोग अंतरिक्ष में यान भेजते हैं कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जानकारी दो तरह से मिलेगी। एक तो असेंडिंग, कि हम खुद ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसको एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। हमने अपने इंद्रियों से नॉलेज लेने की कोशिश की। इंद्रियों से नॉलेज, ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है कि इंद्रियां हमारे अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है कि भ्रमित होकर हम गलतियां कर बैठते हैं। और चौथा दोष है कि जब हम गलती करते हैं उसको छुपाने के लिए हम करना पार्ट हम धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो इन 4 बेसिक मूल कमियों के, डेफिशिएंसीज के चलते हम लोग कभी भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो एम्पिरिकल नॉलेज है, इसके अंदर ये तकलीफ है इसके अंदर। इसीलिए प्रभुपाद बात कर रहे हैं अवरोह ज्ञान की, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहे हैं। जो डिसेंड करने का मतलब है कि जो ज्ञान रिवील्ड स्क्रिप्चर्स के अंदर है, जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स के अंदर ज्ञान प्राप्त, हमें ज्ञान मिल रहा है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो अब रिवील्ड स्क्रिप्चर तो बहुत सारे हैं, तो कौन से स्क्रिप्चर्स को हम महत्व दें, किस स्क्रिप्चर को हम महत्व नहीं दें, उसकी जानकारी भी हमें स्क्रिप्चर से ही मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भागवतम ही है। भागवतम हमें पता है कि व्यास देव जी ने पूरा मैच्योरिटी में आके, परिपक्वता के स्टेज पे जाके उन्होंने भागवतम का उन्होंने रचना की थी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य, हम उनके अनुगत्य में रहकर हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमारे आचार्य हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें किन ग्रंथों को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और किन ग्रंथों को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे भगवद गीता इतनी नीरस है। इनफैक्ट मुझे बहुत से लोग बोल चुके हैं कि अरे हमने भगवद गीता पढ़नी शुरू की थी। मैं एक बार अपना एक फ्लैट देखने गया था नोएडा में, तो उसको जो मालिक है, अरबपति है वो, तो उसको पता चला कि मैं इस्कॉन से हूँ और मेरे हाथ में माला थी, तिलक विलक लगाया हुआ था, तो स्पेशली नीचे उतर के मेरे से मिलने आया। मिलता ही नहीं किसी से, वो मेरे से मिलने आया और उसने मुझे बोला कि ओ आप इस्कॉन से हो, इस्कॉन हिंदुत्व का प्रचार करके बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने कहा भाई इस्कॉन हिंदुत्व का बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर रहा। इस्कॉन कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है।
इस्कॉन जो है वो सनातन धर्म, जो शुद्ध भागवत धर्म है, उसका प्रचार कर रहा है। ये केवल हिंदुओं के लिए, और हिंदू टर्म तो हमारे शास्त्रों में है भी नहीं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है वो, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने बोला यार जो भगवत गीता आप लोगों ने छाप रखी है इतनी नीरस है, इतनी कठिन है, उसको समझना। मैंने ली और मैं पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी भगवत गीता बांटता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कितनी बांटते हो आप भगवत गीता? तो कह रहा है मैं हर साल 1-2 पेटी भगवत गीता लेके बांटता हूँ। और मैंने कहा आप जैसे अरबपति आदमी को तो 10-20 हज़ार भगवत गीता हर साल बांटनी चाहिए, आप ये 1-2 भगवत गीता 1-2 पेटी भगवत गीता बांटने की बात करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? तो बेचारा पानी पानी हो गया। तो खैर उसका पॉइंट ये था कि नीरस है, कठिन है। कैसे मैंने उसको पढ़नी शुरू की थी, लेकिन मैंने कुछ पन्ने पढ़े, फिर मैंने उसको रख दी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भगवत गीता आप घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, शमित पानी और सेवा भाव से आपको जाना पड़ेगा। श्रोत्रियम, ऐसे गुरु के पास जो निष्णात है, जो शास्त्रों में पूरी तरह से पारंगत है, एक्सपर्ट है, और ब्रह्मनिष्ठम, और जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण में जिसकी निष्ठा निवेशित है, ऐसे भक्त के पास आपको जाना पड़ेगा। उससे बैठ के आप सुनोगे तो आपको इसके अंदर से रस की प्राप्ति होगी। इनफैक्ट जब मैं इस्कॉन से जुड़ ही रहा था, उस प्रक्रिया में था मैं 2001 में, तो मैं भगवत गीता का पहला अध्याय हमेशा स्किप कर देता था। तो बाद में मैं कुछ डिवोटी से मिला, मैंने उनको बोला यार भगवत गीता का पहला अध्याय बड़ा कठिन है। तो उन्होंने बोला अरे पहला अध्याय तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, पहला अध्याय तो आधार है पूरी भगवत गीता का। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो फिर मैंने पहला अध्याय पढ़ा, लोगों से क्वेश्चंस पूछे सीनियर से, और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ ओ पहला अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला अध्याय अगर हम भगवत गीता का नहीं पढ़ेंगे, आगे भगवान कुछ बातें जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, आखिर भगवान ने वो बात बोली तो क्यों बोली, वो जानने के लिए हमें उसका जो बैकग्राउंड है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो हमें पता चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो परिप्रेक्ष्य में मुझे पता चल गया, तो इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर। तो ऐसे ही जो भी भगवत गीता भागवतम को समझना चाहते हैं वो सोचे कि वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे बैठकर लेक्चर्स को सुन के बस जीवन सफर बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक भक्त के आपको शरण लेनी पड़ेगी, उनसे फिजिकली प्रॉक्सिमिटी, उनके साथ उनके पास बैठ के आपको सुनना पड़ेगा। तो हम ये फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे हम क्यों लेक्चर पोस्ट कर रहे हैं? हम इसलिए पोस्ट कर रहे हैं, इतने सारे इस्कॉन के भक्त इसलिए पोस्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वो प्रेरणा मिल जाए कि हाँ हमें भक्तों का, वैष्णव का संग करना है। ये इसके निमित्त है ये। अगर हम सोचें कि इसी से हम ये सोशल मीडिया से ही हम सब कुछ सुन समझ के उसी पे क्वेश्चन पूछ के काम चला लेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको वैष्णव के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उनके साथ, उनको सर्व करना पड़ेगा, और सर्व करने से सिद्धि आएगी। जैसे नारद जी ने वो वेदांतियों की सर्विस की थी अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र के रूप में, तो नारद जी की सिद्धि प्राप्त हो गई उनको। ऐसे ही ये जो लेक्चर्स हैं, इनका मकसद उस गैप को भरना नहीं है। हम लोग पर्सनल एसोसिएशन को ख़त्म करने के बात नहीं कर रहे। ये जो प्रयास है, ये प्रयास आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि आप लोग, अगर भक्त आपके वहाँ पर हैं, आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हो, आप भक्तों का संग लो। अगर भक्त नहीं है उनको इनवाइट करो, अपनी जेब से पैसा खर्च के उनको बोलो कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ आइए और हमें आप अपना एसोसिएशन दीजिए, हमें आप हमें
अपने माध्यम से गुरु और कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, तो जाके बात बढ़ेगी, तो आप जाकर आगे बढ़ोगे। इसीलिए बोला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि अगर मनुष्य जन्म मिल गया, भारत भूमि में आ गए, तो भैया चलो अब प्रयास कर लो कि हम लोग भागवतम को समझने का प्रयास करेंगे, भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, भक्तों का संग हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप आरोह ज्ञान, जो असेंडिंग ज्ञान है, इम्पीरियल नॉलेज है, जो हम इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं, उस पर ज़्यादा आप निर्भरता नहीं दिखा के अवरोह मार्ग जो है, जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, उसके ऊपर आधारित अपने आप को रखना चाहिए। और इससे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब बात कर रहे हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भ्रमण के बारे में आप जिज्ञासा करो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो क्यों जानकारी प्राप्त करो? तो इस श्लोक के बिल्कुल आखिरी जो 3 शब्द है वो बता रहे हैं कि क्यों जानकारी प्राप्त करो, परम सत्य धीमहि, ताकि हम उस पर मेडिटेट कर सकें, हम उस पर ध्यान लगा सकें। अगर हमने जानकारी प्राप्त की, अगर हम उस पर मनन नहीं कर पाए, तो फिर वो जानकारी प्राप्त करने का आखिर मकसद क्या है? आज ही मैं एक भक्त के, पंजाब में एक भक्त से बात कर रहा था, बहुत ही उत्साहित भक्त हैं, बहुत सर्विस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, सब वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत रह के, उनसे मार्गदर्शन लेके। तो कई उन्होंने कोर्सेज शुरू करने की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको यही सुझाव दिया था कि आप कम कोर्सेज शुरू करो, ताकि जो भी बोल रहे हो, जो भी जानकारी आप खुद भी ले रहे हो और दूसरों को भी दे रहे हो, आपके पास भी मौका होना चाहिए उस पर मनन करने का। दूसरों के पास भी आप उनको मौका दीजिए उस पर मनन करने का, ताकि कुछ तो उसमें से निचोड़ निकलेगा। जानकारी लिखी आगे बढ़ के, जानकारी ली आगे बढ़ के, जानकारी ली आगे बढ़ के, ऐसे नहीं होता। जानकारी लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या परफेक्ट वो कनेक्शन यहाँ पर रिवील कर रहे हैं कि आपने जानकारी लिया है तो भाई उस पर मेडिटेट भी करो। अगर आप मेडिटेट नहीं करोगे, वो जानकारी बेसिकली किताबी ज्ञान बन के रह जाएगी। वो ज्ञान कभी भी विज्ञान के अंदर जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। वो सिर्फ हम जानकारी रखते रहेंगे और फिर किसी के साथ शेयर करेंगे नहीं, और फिर भूल भी जाएंगे। और ज़्यादातर भक्तों का यही कहना है कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्या करें? जब तक मनन नहीं करोगे, उसके अंदर डीप, उसके अंदर गहराई में जाने की कोशिश नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आप भूल जाओगे। तो थोड़ा पढ़िए लेकिन उस पर मनन करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मनन करेंगे और आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मनन करो, आप प्रॉपर स्टडी करो, आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आए। 1 करोड़ क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, चाहे आपने भागवतम पहले पूरी पढ़ी रखी है तो भी अगर आप मनन करके पढ़ोगे, भगवत गीता मनन करके पढ़ोगे, हज़ारों क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो आपको भक्तों की ज़रूरत महसूस भी हो जाएगी, और फिर आप जितनी आपके क्लैरिटी आएगी उतना ही आप परम सत्यम धीमहि, भगवान पर उतना ही फोकस करने में, ध्यान लगाने में आपको उतनी हेल्प भी मिल जाएगी। ये श्रील प्रभुपाद का बेसिक यहाँ पर मैसेज है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कई लोग ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव हैं इस सृष्टि के, सबसे पहले ब्रह्मा जी जो हैं उन्हीं की सृष्टि हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें एक्चुअली में ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यासदेव जी क्लियर कर रहे हैं, किसी द्वेष के चलते नहीं, फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो
ब्रह्मा जी से नफरत करते हैं, अरे नहीं इनको नहीं आगे बढ़ने दूंगा, इनको आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे घटिया विचार हमारे जैसे लोग ही सोचते हैं। व्यास देव जी जो ऑलरेडी परम सत्य में स्थित हैं, जो पहले से ही हमेशा निरंतर भगवान के ध्यान में रत रहते हैं, वो ऐसे द्वंद्व से जो है राग द्वेष वीत राग भया क्रोधा, भगवान कह रहे हैं कि मुक्त होना चाहिए। और व्यासदेव जी जैसे जो वो तो स्वयं भगवान के अवतार भी हैं और एज एन आचार्य के रूप में वो दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्लियर करने के लिए कि ब्रह्मा जी जो हैं उन पर ध्यान नहीं लगाना, ध्यान भगवान पर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ब्रह्मा जी भी नॉलेज के लिए भगवान पर ही आश्रित है। हमें शास्त्रों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, और ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, ब्रह्मा जी का जन्म स्वयं भगवान से ही उनका जन्म हुआ था, तो उनको जो सर्विस उन्होंने करनी है सृष्टि की, उसकी नॉलेज उनके पास थी नहीं उनके पास में। तो उन्होंने जब तप किया, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि तप करो, और जब उन्होंने वो तप करना शुरू किया, और तप करते करते जब उनको भगवान की रियलाइजेशन हो गई, उन्होंने भगवान और भगवान का धाम दोनों के दर्शन कर लिए, तो उनको और जो नॉलेज प्राप्त हुई हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया था। इससे ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है। जो ब्रह्मा जी का जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी सक्षमता है, वो भगवान की कृपा के कारण है, और ब्रह्मा जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भास्वान यथा अश्म शक्लेषु निजेषु तेजा स्वयं कियत् प्रकटयति अपि तद्व तत्रा ब्रह्मायश जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं चमक तो रहा हूँ, मैं चमक तो रहा हूँ, बहुत चमक है मेरे में, जैसे एक हीरे में चमक होती है, मैं चमक रहा हूँ, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो चमक आ कहाँ से रही है? वो तो भगवान से रोशनी आ रही है और मुझसे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मुझे आप उसका क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का यशोगान करना चाहिए, जिनकी दया से मैं जो है चमक पा रहा हूँ। तो ये ब्रह्मा जी का अपना मंतव्य है। इसीलिए यहाँ पर व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी की उपासना नहीं करके हमें केवल और केवल भगवान कृष्ण पर ही ध्यान लगाना चाहिए। और व्यासदेव जी के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा जी से लेकर एक जो चींटी है, वो सभी जो है वो सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि कर रहे हैं, बड़े स्केल पे कर रहे हैं, चींटी भी बच्चे पैदा कर रही है, छोटे स्केल पे सृष्टि कर रही है, मनुष्य भी सृष्टि कर रहे हैं, छोटे स्केल पे सृष्टि कर रहे हैं। तो इस संसार के सारे लोग सृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन वो सृष्टि के कार्य में स्वतंत्र नहीं है। वो सृष्टि के लिए उनको जो मटेरियल है, वो मटेरियल भी उनको भगवान से प्राप्त हो रहा है, और जो इंटेलिजेंस है, जो प्रेरणा है, वो भी उनको भगवान से प्राप्त हो रही है। और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो ब्रह्मा जी और ये चींटी, ये सभी लोग यस्तो इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति, कि जैसे जो इंद्र और इंद्र गोपम नामक कीड़ा, ये सभी कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये सभी जो हैं ये व्यक्तिगत जीव हैं, ये सभी व्यक्तिगत जीव हैं, और इन सब का अलग इंडिविजुअल व्यक्तिगत अस्तित्व है इन सब का। और जिस प्रकार इन लोगों का अस्तित्व है, उसी प्रकार भगवान का भी अस्तित्व है। लेकिन भगवान के अस्तित्व में और ब्रह्मा और चींटी के अस्तित्व में ये भेद है कि भगवान विभु हैं और बाकी सब अणु हैं,
चाहे कितने ही चमकदार क्यों ना हो, सब अणु है भगवान के सामने। और भगवान जो है वो दिव्य धरातल पर स्थित हैं और सभी ऐश्वर्य भगवान के अंदर, वो पूर्ण रूपेण भगवान के अंदर, एब्सोल्यूटली भगवान के अंदर निवेशित हैं। तो ये फ़र्क है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे देखो एक सोने की अंगूठी है और सोने की खान है, तो गुण की दृष्टि से देखें तो जो सोने की अंगूठी है उसके अंदर जो गुण है, सोने की खान में भी गुण है, गोल्ड दोनों के अंदर सेम है। लेकिन जब हम मात्रा की बात करेंगे तो जो सोने की अंगूठी है और सोने की खान में कोई आपस में तुलना ही नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। सोने की खान में हजारों लाखों टन सोना मिलेगा उसके अंदर, और सोने की अंगूठी तो कुछ ग्राम्स की होगी। तो उनका आपस में कहीं से कोई कंपैरिजन हो सकता है? तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो प्रकाशित किया चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी दया करके, और यह प्रकाशित करके चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी सिद्धांत इस संसार में प्रचलित थे सबका समन्वय कर दिया उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा। और इस सिद्धांत को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद और बोल रहे हैं कि भगवान जो है, क्योंकि वो एक सोने की खान की तरह, उनमें अनंत गुण है, अनंत राशि के अंदर, इसीलिए उनका अलग अस्तित्व है, लेकिन वो हमेशा दिव्य धरातल पर स्थित है। और लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो नास्तिक हैं, उन नास्तिक कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नास्तिक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देखो वो बात कि वो एक दिव्य धरातल है, शास्त्रों पे हमें श्रद्धा लानी चाहिए। जबकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम, कि जो शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहा है, वो तो उसको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख इस जगत में, ना मृत्यु के बाद अगले लोक में जहाँ भी जाएगा वहाँ भी उसको सुख की प्राप्त नहीं होगी। क्यों प्राप्त नहीं होगी? क्योंकि वो निम्न योनियों में जाएगा और वहाँ पर नाना प्रकार के दुख भोगेगा। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में तो जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए तो इटर्नल डैमिनेशन की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा नरक की आग में, हेलिश फायर में जलेंगे वो। कुरान के अंदर भी नॉन बिलीवर्स को बहुत कंडेम्न किया गया है, और वो उसमें लिखा हुआ है कि जो अल्लाह है वो उनको अनेक प्रकार के उनको कष्ट देगा, उनको जो नॉन बिलीवर्स हैं। तो जो एथिस्ट हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, क्योंकि वो भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। शास्त्रों को अगर स्वीकार भी करेंगे तो मन मर्जी से करेंगे, वही पोर्शन स्वीकार करेंगे जो उनको सूट कर रहा है। अर्ध कुकुट न्याय के आधार पर कि आपने आधी मुर्गी एक्सेप्ट कर ली, जो मुर्गी का पिछला हिस्सा आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वहाँ से अंडा मिलेगा, आगे का हिस्सा आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि मुर्गी को दाना खिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता, पूरी मुर्गी स्वीकार करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो मर जाएगी मुर्गी वो। अगर आप सिर्फ मुर्गी के अंडे की ताक में रहोगे, उसको फीड नहीं करोगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो अर्ध कुकुट न्याय जो है वो नॉन बिलीवर्स का जो है वो नहीं चलता है। जो सूडो बिलीवर्स हैं, कुछ विश्वास कर लिया, कुछ नहीं किया, आपको 100% आपको फेथ लाना पड़ेगा। और वो 100% फेथ कैसे आएगा? वो 100% फेथ आएगा आपको भक्तों का संग करने से, विनम्र भाव से। तो ये ये हम्बल शुरुआत हम ये कर रहे हैं सभी भक्तों को ये प्रेरणा देने के लिए कि आप लोग इन
डिस्कशंस के माध्यम से आपके हृदय में प्रेरणा जागृत हो जाए कि हमें भक्तों का हमने पर्सनल एसोसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति में उन्नत नहीं होते उनके लिए वपु संघ बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो उन्नत होते हैं वो तो वाणी पे अपना पूरा जीवन चला लेते हैं। जैसे हैं ऐसे भक्त भी बहुत सारे जो प्रभुपाद के अनेक शिष्य हैं। वो प्रभुपाद के जाने के बाद भी प्रभुपाद की शिक्षा पर ही, उनकी वाणी के ऊपर ही पूरा जीवन चला रहे हैं वो। तो जब तक हम उस स्तर पे नहीं आते तब तक हमें वपु संघ लेना ही पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे वपु संघ नहीं लेकर हम सोशल मीडिया पे या हम प्रभुपाद की पुस्तकों का खुद ही स्वाध्याय करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल भी इस पे और फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, और क्योंकि ये शुरू के जो वर्सेस हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक वर्ष पर एक से ज़्यादा डिस्कशन करें। तो आप प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने जो लोभ है इसको सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब आप सब भक्तों के हृदय में वो लोभ उत्पन्न हो जाएगा वरिष्ठ भक्तों का, गुरु का पर्सनल उनका संग लेने के लिए, और कोई व्यवहारिक सेवा के द्वारा ज्ञान को विज्ञान में बदलने के लिए। तब हम मानेंगे कि हाँ, ये जो हमारा प्रयास है ये सक्सेसफुल हो गया। इसको यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।